My name is शिप्रा। आज हम डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी का बहुत ही मुश्किल पार्ट विच इज कॉल्ड इडियम। घबराइएगा नहीं, मुश्किल नहीं है। वी विल डू इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। देखिए कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से हमारा इडियम है किक द बकेट, जिसका मीनिंग होता है टू डाई। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इडियम्स को लर्न करने के लिए रट्टा मारते हैं, लेकिन इस बार हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना। और समझने के बाद ये ऑटोमेटिकली हमें लर्न भी हो जाएगा। देखिए कैसे इसको समझना है। अगर हमें ये वाला इडियम और इसका मीनिंग लर्न करना है तो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको एक कहानी से याद रखते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको ये इडियम लर्न हो जाएगा। बकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम सबको मालूम है, बकेट को हिंदी में हम बाल्टी कहते हैं। हिंदी थोड़ा वीक है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज डोंट ब्लेम। ओके, बकेट को हिंदी में बाल्टी कहते हैं। अब क्या हुआ, एक इंसान था, उसने क्या किया, एक बाल्टी ली और उस बाल्टी को उल्टा कर दिया। बाल्टी को उल्टा करके वो खुद बाल्टी के ऊपर खड़ा हो गया, राइट? इसके एग्जैक्टली ऊपर क्या था? सीलिंग फैन था। अब ये इंसान क्या करने जा रहा है? ये सुसाइड करने जा रहा है, मरने जा रहा है। तो इसने क्या किया, वैसे तो फैन हवा के लिए यूज होता है, ये सब काम के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, दिमाग जब घूम जाता है। तो इसने क्या किया, फैन के ऊपर रस्सी लटकाकर गले में बांध दिया। अब क्योंकि ये मरने जा रहा है, रस्सी लटका ली तो ऐसे ही नहीं मरेगा, इसने टाई कर दिया। तो क्या करना है, अब ये क्या करेगा, इस बाल्टी को किक करेगा, हटाएगा। तो जब ये बाल्टी को किक करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी, है ना? ये सिंपल। किक द बकेट का मीनिंग क्या बन गया? टू डाई। यानी अगर ये इंसान इस बाल्टी को किक करता है तो ये बाल्टी यहां से सरक जाती है, रस्सी खिंच जाती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। दैट इज व्हाई वी से किक द बकेट मींस टू डाई। अब हम देखते हैं इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत हम सब जानते हैं, तो उन्हीं का एक केस लेते हैं। लेट्स से सुशांत is too young। उनकी उम्र बहुत छोटी थी। टू किस चीज के लिए? किक द बकेट। जहां पे हमने टू डाई लिखना था, वहां टू डाई को थोड़ा और एक्सप्रेशन देने की वजह से हमने टू डाई की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया इडियम के साथ किक द बकेट। सुशांत इज टू यंग टू किक द बकेट। देखिए कितने सिंपल वे में आपको लर्न हो गया। इसी तरह से हमने ग्रामर की जो टेंसेस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, नाउन, वर्ब, सारी चीजों को हमने बहुत सिंपल वे में करना है। इडियम्स आर द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, लेकिन टेंसेस, ग्रामर, ये सारी चीजें तो बहुत सिंपल होती हैं। तो इनको और सिंपल बनाने के लिए आई एम जस्ट कमिंग अप विद द स्पोकन इंग्लिश बैच। प्लीज ज्वाइन मी। आपकी बेसिक्स इंप्रूव करने के लिए ही ये बैच बना है। थैंक यू वेरी मच।